हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप लोग बहुत बार मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट्स किया है और इतना वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी आप लोग हर वीडियो मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा, जिस वजह से जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो वीडियो मुझे मजबूरन दोबारा बनाना पड़ता है। सही है, ऑलरेडी मैं इससे पहले भी बना चुका था कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, इसमें तीनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है इसमें। सही है, कभी कभी आप लोग देखा होगा कि जब इंटरव्यू जाता है, क्लाइंट जाता है इंटरव्यू करने के लिए अपना अपना मुल्क में या यूएई का अंदर, वो उसमें भी मेंशन करता है कि मेरे को इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए या इलेक्ट्रिशियन चाहिए। कुछ आप लोग इंटरव्यू लिस्ट देखा होगा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन लिखा होगा और कुछ जो लिस्ट होगा उसका जो कंपनी का रिक्वायर रहेगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन रहेगा, कुछ में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रहेगा। सही है, तो ये आप लोग का सामने बहुत बार आया होगा, जिस वजह से आप लोग को इसका बारे में मालूम नहीं है। क्यों, आप गल्फ में कभी आया नहीं है और आया भी आप लोग 1 साल 2 साल काम करके चला गया है, जिस वजह से आपको पूरा क्लियरली आपको मालूम नहीं है। तो आज मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। जितना भी नया दोस्त लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। गल्फ या यूएई दुबई के बारे में आप लोग को हर एक कंपनी, काम, सैलरी, पोस्ट, इंटरव्यू, ये चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद आपका अंदर में एक हिम्मत आ जाएगा, एक आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम भी है, गल्फ में काम नहीं किया, लेकिन मेरा चैनल का अंदर वीडियो देखते देखते वो लोग इंटरव्यू इतना अच्छा किया कि वो लोग को फ्रेशर होने के बाद भी कंपनी अच्छा सैलरी में लेकर आके कंपनी में जॉब दिया है। सही है, तो आप लोग को यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी दोस्त लोग है मेरा वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। जब भी मैं वीडियो डालूंगा पहले आप लोग को जाएगा। सही है, चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। देखिए, इलेक्ट्रिशियन बोलेगा तो जो हम लोग रेसिडेंशियल काम करता है, मतलब छोटा छोटा बिल्ला हो गया या टावर बिल्डिंग हो गया जिसमें फ्लैट का काम होता है। जैसे एक टावर है, उसमें फ्लैट अपार्टमेंट जैसा, अपार्टमेंट में क्या होता है, एक छोटा इलेक्ट्रिकल पैनल आता है, वही अपार्टमेंट के लिए जितना उसको पावर सप्लाई चाहिए, लाइटिंग के लिए, पावर के लिए जो भी है, तो उसका काम उसमें होता है। ऐसा हर एक फ्लैट में ऐसे ही होता रहता है। सही है, और उसका जो एक फ्लोर के लिए एक इलेक्ट्रिकल रूम आएगा, उसमें भी इतना बड़ा काम नहीं होता है। एक एसएमडी भी आएगा, उसी का रिलेटेड उसी फ्लैट में कितना, उसी फ्लोर में कितना फ्लैट है, वो फ्लैट का एक डीबी के लिए एक इधर से मेन एसएमडीबी से केबल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें जाएगा। सही है, तो और जो ग्राउंड फ्लोर होएगा उसमें एक बड़ा इलेक्ट्रिकल होगा, उसको एमडीबी रूम हम लोग बोलते हैं। एमडीबी मतलब ट्रांसफार्म, जो हमारा फेवा का या देवा का जो पावर आता है म्यूनसिपैलिटी का, वो उसमें आता है और उसी का बाद हम लोग को बिल्डिंग में सप्लाई हो जाता है। तो ये क्या होता है कि एक लिमिटेड छोटा छोटा काम का अंदर ही हो जाता है। इतना बड़ा इसमें दूसरा बड़ा बड़ा सामान, बड़ा बड़ा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है। सही है, और जो बिल्ला होता है, बिल्ला भी ऐसा होता है, 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का बिल्ला होगा। बिल्ला के अंदर भी एक छोटा पैनल या 2 छोटा पैनल होगा, जो डायरेक्ट एक सबस्टेशन होगा, सबस्टेशन से डायरेक्ट उधर पावर आ जाएगा। सही है, जैसे बिल्ला होता है, एक ही 500 बिल्ला है या 1000 बिल्ला है, उसका अंदर में एक सबस्टेशन होगा। एक सबस्टेशन क्या होगा, हर बिल्ला को एक मेन केबल आएगा, एक जो डीबी रहेगा बाहर में, कभी कभी बाहर में रहता है, कभी कभी बिल्डिंग के अंदर भी रहता है डिजाइन का हिसाब से। तो उसमें जो काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन लोग करता है। सही है, छोटा छोटा जैसे डीबी ड्रेसिंग हो गया, वायरिंग हो गया, पाइपिंग हो गया, ट्रे लगाना हो गया, या ट्रे भी नहीं लगता है, छोटा छोटा ट्रे लगता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, छोटा साइज़ का ट्रे लगता है। वायर भी छोटा छोटा वायर, जैसे 2.5 4 mm, ज़्यादा से ज़्यादा 6 mm वायर का अंदर ही होएगा। और एक केबल जो आता है डीबी का मेन इनकम, वो 4x10 का आएगा या 4x16 का आएगा या 4x25 का अंदर ही आएगा, उससे ज़्यादा केबल, बड़ा साइज केबल इसमें काम नहीं होता है। सही है, तो उसमें पावर सॉकेट और लाइटिंग जो है नॉर्मल रहेगा। ये जो छोटा छोटा काम जिसको हाउस वायरिंग बोलते हैं, अपना अपना मुल्क में आदमी जैसे घर बनाता है, उसमें काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन जाता है, वो जैसे नॉर्मली काम करता है उसी को इलेक्ट्रिशियन बोलता है। सही है, गल्फ में। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन मतलब इंडस्ट्री बोलेगा तो आपको समझ आ गया कि कोई फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री होगा, पावर प्लांट होगा, गैस प्लांट होगा, जो बड़ा बड़ा जगह होता है, उसमें थोड़ा हाई लेवल का काम होता है, हेवी काम होता है। उसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा सबस्टेशन बनता है, सबस्टेशन का बाद बड़ा बड़ा एमडीबी रूम बनता है, जिसमें हमको केबल 630 केबल हम लोग यूज़ करता है, 300 केबल यूज़ करता है, 240 का यूज़ करता है, 150 का यूज़ करता है, 120 का हम लोग यूज़ करता है। तो ऐसा केबल मोटा मोटा जो आर्मर वाला केबल होता है, 4 कोर जो भी साइज़ का है, 4 कोर का आता है, तो उसमें हम लोग को बड़ा
केबल पुलिंग करके बड़ा उसके लिए कंटेनमेंट ट्रे चाहिए, मोटा मोटा वाला बड़ा बड़ा ट्रे चाहिए। कभी कभी केबल लेडर का ऊपर भी जाता है, उसको केबल को हम लोग क्लिप भी करना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा साइज़ कम हो जाता है तो टाई में केबल टाई में उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है। उसके बाद उसको ग्लैंड करना पड़ता है। जो केबल ग्लैंडिंग है वो बहुत बड़ा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो हमको मोटा मोटा केबल में करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। वो इंडस्ट्रियल वाला जो होता है वो फैक्ट्री लाइन का काम, मतलब बड़ा काम, हेवी काम वो लोग कर सकता है। वो लोग वही आदत होता है, वही प्रैक्टिस होता है, जिस वजह से कंपनी कभी भी इंटरव्यू करने के लिए जाता है तो इंडस्ट्रियल मेरे को इलेक्ट्रिशियन चाहिए बोल के वो रिक्वायर करता है। सही है। तो उसका काम होता है बड़ा बड़ा आइसोलेटर लगाने का, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल लगाने का। ज़्यादातर को छोटा डीबी नहीं लगता है, बड़ा डीबी लगता है और एसएमडीबी ज़्यादा लगता है। क्यों? एसएमडीबी से ज़्यादा हमारा एमसीसीबी होता है। जो एमसीसीबी है वो डायरेक्ट हमारा आइसोलेटर में जाएगा। जैसे आपको क्रेन, जैसे इंडस्ट्री है तो आपको लिफ्टिंग करने के लिए लिफ्ट होगा, क्रेन होगा, कोई गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए उधर हाइड्रोलिक के यूज करने के लिए बड़ा बड़ा आइसोलेटर होगा, तो डायरेक्ट उसी में जाता है। और इंडस्ट्रियल जो सर्किट है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, इसका ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, नॉर्मल सर्किट और इंडस्ट्रियल सर्किट, उसमें क्या अंतर है और वो कैसा है और क्यों वो यूज होता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। ज़्यादातर इंटरव्यू में 2 सर्किट रखेगा। एक जो नॉर्मल पावर सर्किट हमारा बिल्डिंग में यूज होता है, किसी काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो अलग सर्किट रखेगा, और एक इंडस्ट्रियल सर्किट रखेगा जो आपको पूछेगा ये दोनों में क्या अंतर है और ये कहाँ लगता है और ये कहाँ लगता है। सही है। तो चलिए, हम लोग जो बात कर रहा था कि जो इंडस्ट्रियल काम होता है, बड़ा बड़ा लाइन का केबल ट्रे, बड़ा बड़ा एमडीबी, एसएमडीबी, बासबार का भी काम होता है। और उसका बाद जो हमारा आइसोलेटर होता है, एसी के लिए, आउटडोर के लिए बड़ा बड़ा एसी उसमें होता है, सीसीयू होता है, एएचयू होता है, उसके लिए हमको हेवी लाइन का काम करना पड़ता है। तो उसमें छोटा मोटा काम ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग को हाउस वायरिंग, बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग में काम किया, रेसिडेंशियल या विला का अंदर, वो काम नहीं होता है, उससे बड़ा हाई लेवल का काम होता है। तो उसको वो काम जिसको जानकारी है, जैसे आईआर टेस्ट करना है, मतलब मेगा टेस्ट करना है, और टेस्टिंग कमीशनिंग करना है, हम लोग आरसीडी टेस्ट करना है, ये सब काम जिसको मालूम है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। सही है। तो वो इंडस्ट्री के लिए जब भी इंडस्ट्रियल इंटरव्यू जाता है कंपनी का, तो वही वाला वो आदमी को ढूंढता है, नॉर्मल आदमी को नहीं लेकर आता है, इलेक्ट्रिशियन, नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को नहीं लेकर आता है। ये दोनों तो हो गया इलेक्ट्रिशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का ऊपर आप लोग को समझ आ गया होगा। सही है। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन फिर कौन है? इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो है, ये दोनों फील्ड में वो लोग काम नहीं करता है। वो लोग किधर काम करता है? मेंटेनेंस कंपनी में काम करता है। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी आप लोग सुना होगा, एफएम कंपनी, उसी में वो लोग काम करता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मतलब उसको आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, उसका थ्योरी क्लास बराबर होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए। क्यों? वो लाइव प्रोजेक्ट में, लाइव पैनल के अंदर उसको काम करना है। जैसे कंट्रोलिंग का हो गया, जैसे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, डोल स्टार्टर हो गया, VFD पैनल हो गया, या लाइटिंग कंट्रोल पैनल हो गया। तो ये जो काम सब है वो एक टेक्नीशियन को ही पता होगा। ये हम लोग उसमें ज़्यादा आपको हर चीज़, ब्रेकर का ऊपर आपको पूछेगा ELCB क्या है, कितना एम्पियर का ELCB लगता है, कितना एम्पियर का MCB लगता है, और लोड कैलकुलेशन, और उसमें कंटिन्यूटी, एम्पियर लेना है, वोल्टेज देखना है। तो नॉर्मली ये काम सब इलेक्ट्रिशियन को मालूम होना चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उसको स्पेशल ये काम मालूम होना ही चाहिए। सही है। ज़्यादातर अब रिले ख़राब हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है, कंट्रोलिंग वायरिंग उसका करना पड़ता है, और कुछ ट्रिप हो गया, और वोल्टेज उसका PPM करना मालूम होना चाहिए। हर मंथली जो PPM आएगा, बहुत सारा इंटरव्यू में आदमी PPM क्या है मालूम नहीं होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन जब जाता है इंटरव्यू देने के लिए उसको PPM के बारे में मालूम नहीं होता है। PPM मतलब प्लान प्रोवेंट मेंटेनेंस। ये हमारा मंथली भी आता है, और 3 मंथ में भी आता है, 6 मंथ में भी आता है, उसको ये एक साल में भी आता है। मतलब उसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली या एनुअली उसको बोला जाता है। सही है। तो ये PPM के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का PPM क्या आएगा? UPS का आएगा, जितना भी आपका DB पैनल है उसका सब आएगा। उसका बाद में आपका लोड टेस्ट आएगा। जैसे आप लोग जनरेटर है, लेकिन जनरेटर तो अब इधर पावर हमेशा रहता है, जिस वजह से जनरेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऐसे पड़ा रह के वो कभी ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम वो चालू नहीं होगा। इसके लिए उसका लोड टेस्ट हर 3 महीना में एक बार उसको चालू करके 1 घंटा आधा घंटा उसी पावर को बिल्डिंग में सप्लाई दिया जाता है, लोड दिया जाता है कि हमारा वो एक्टिव है, वो बराबर ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा। सही है। उसके बाद में PLC का ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, ATS पैनल का ऊपर मालूम होना चाहिए, ACB ब्रेकर ट्रिप हो गया, उसको कैसे दोबारा हम लोग उसको रिचार्ज करेंगे, उसका स्प्रिंग रिचार्ज करेंगे, वो हिसाब से मालूम होना चाहिए। हर इक्विपमेंट का ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। लाइटिंग का ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, लाइटिंग का कैसे हम लोग फ्यूज हो गया, उसका
स्टार्टर चेंज करना है या लैम्प चेंज करना है, या उसमें वायरिंग कुछ LED ख़राब हो गया उसको कैसे हम लोग सोल्डरिंग करना है, वो कंटिन्यूटी लेना मालूम होना चाहिए, वोल्टेज लेना मालूम होना चाहिए। हर महीना आपका जो PPM आएगा वो PPM आपको कैसे PPM होता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया, आप लोग जाकर देख सकता है, उसको मालूम होना चाहिए। थर्मोग्राफी जो है बिल्डिंग पूरा लोड लेने के बाद पूरा पावर लोड ले लेगा, उसके बाद हम लोग को जो ACB ब्रेकर है जितना भी पैनल है उसमें हम लोग थर्मोग्राफी करते हैं, ऐसे सेंसर है उसमें हम लोग देखेंगे वो कितना हीट हो गया, हमारा डिवाइस ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा कुछ ओवरलोड ले रहा है तो इधर हमारा जो डिवाइस है MCCB है वो गर्म होकर जल जाता है, कोई ELCB भी ट्रिप कर जाता है, तो इसी के लिए थर्मोग्राफी भी होता है। तो ये सब काम जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को ही मालूम होता है, सही है, दूसरा नॉर्मल आदमी को मालूम नहीं होगा। रीडिंग लेना है, मीटर रीडिंग लेना है, हर महीना DC जो है DC का चेक करके उसका वोल्टेज चेक करना है, UPS का बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, उसका लिक्विड चेक करना है, उसका वाटर स्पिरिट वाटर भी चेक करना है, एसिड वाटर। तो ये हर चीज़ एक इलेक्ट्रिशियन को मालूम होना चाहिए, जिस वजह से वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आसानी से चलाते हैं। उसका साथ साथ में उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करना मालूम होना चाहिए, कम से कम डिप्लोमा नहीं है तो ITI होना चाहिए, डिप्लोमा BTech है तो उसके लिए आसान है, उसको अच्छा पोस्ट में अच्छा सैलरी में मिल जाएगा। हाँ, ये भी एक है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ये दोनों से इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन है उसका सैलरी डबल होता है। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको कोई इलेक्ट्रिशियन का कंपनी लेके जा रहा है तो आपको कितना सैलरी दिएगा, 1200, 1300, 1400 दिरहम दिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो एक इलेक्ट्रिशियन को 1800, 1500 दिरहम से ऊपर, मतलब 1500 दिरहम, 1800 दिरहम, 2200 दिरहम, 2500, 3000 दिरहम भी देता है, जो कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजर फोरमैन लोग को सैलरी है वो देता है, सही है। तो वो हिसाब से आपको काम भी मालूम होना चाहिए और वो हिसाब से आपका टेक्निकली भी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेशन है तो और अच्छा है, और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी बात करना मालूम होना चाहिए, तो आपको अच्छा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में कोई होटल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई रेसिडेंशियल हो गया, कोई ऑफिशियल हो गया, उसमें आपको आराम से नौकरी मिल जाएगा। आराम से एयर कंडीशन, हर जगह AC है, एयर कंडीशन का अंदर आपको ड्यूटी करना है। कभी कुछ कंप्लेन आएगा तो वो थोड़ा काम जाके करना है, बाकी दिन भर आपको आराम से बैठ के छोटा मोटा काम जो भी है वो आपको करके आराम से आप कमा सकता है। तो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का फैसिलिटी है। और कंस्ट्रक्शन में जाएगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन में जाएगा तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, गर्मी में, धूप में, बाहर में काम ज़्यादा रहता है। तो यही था इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन, तीनों में आप लोग को मैं समझाया। जो भी आप लोग को पसंद हो रहा है, जिसका जो स्टैंडर्ड है, जो टैलेंट है, जो लेवल में उसका एक्सपीरियंस है, वो पोस्ट में आप लोग अप्लाई करेगा तो आपको आगे क्लाइंट सिलेक्ट करेगा। लेकिन आपको इलेक्ट्रिशियन का काम मालूम है, आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेगा, जिसका आपको ज्ञान नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको रिजेक्ट कर देगा, जिस वजह से आपको बार बार इंटरव्यू फेल होना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपको मालूम है या आप प्रिपरेशन होने के बाद इंटरव्यू दीजिए तो फिर आपके लिए सही रहेगा, सही है। तो यही छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने के लिए कोशिश किया कि जितना भी मेरा दोस्त लोग है, बहुत सारे लोग कमेंट्स किया था कि इसका बारे में हमको थोड़ा क्लियर कीजिए, इसमें क्या है, गल्फ का अंदर, UAE का अंदर। इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन इतना सारे क्या होता है हम लोग को समझ नहीं आता है, हमारा थोड़ा ये कन्फ्यूज क्लियर कीजिए। तो मैं इसके लिए ये वीडियो लेकर आया। ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कैसा कितना समझ आया, मुझे कमेंट्स करके बताइए, सही है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।